हम आपके लिए एक और ज्ञानवर्धक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति इस कहानी को पूरा सुनता है तो उसके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है दो चींटियों की। एक चींटी शक्कर के ढेर पर रहती थी और दूसरी चींटी नमक के ढेर पर रहती थी। एक दिन अचानक मार्ग में दोनों चींटियों का मिलन हुआ। वह दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुई। दोनों ने विदा होते समय एक दूसरे को अपने घर आने का आमंत्रण दिया। नमक वाली चींटी बोली, बहन मेरा स्थान बड़ा ही रमय है। मैं वहां नमक के ढेर पर खूब मौज से रहती हूँ। तुम एक दिन मेरे घर पर अवश्य आना, मैं तुम्हें बहुत सारा नमक दूंगी। शक्कर वाली चींटी ने उसका प्रेम आग्रह स्वीकार किया और मधुर स्वर में बोली, ठीक है, कल मैं तुम्हारे घर पर अवश्य आऊंगी। फिर दोनों वहां से अपने अपने घर को चली गई। दूसरे दिन शक्कर वाली चींटी मधुर अभिलाषा के साथ अपनी सहेली के घर पर पहुंची। नमक वाली चींटी ने उसका भाव भरा स्वागत किया। फिर थोड़ी देर तक बातचीत करके नमक का टुकड़ा उसके आगे लाकर रख दी। शक्कर वाली चींटी ने जैसे ही अपनी जबान पर एक नमक का टुकड़ा रखा, उसका मुंह खारा खारा हो गया और उसने थूक दिया और वह बोली, बहन तुमने मुझे यह खारा खारा क्या खिला दिया? तुम ऐसी चीज को खाकर जीवित कैसे रहती हो? मैं तुम्हें मीठा जैसा शक्कर खिलाऊंगी, तुम्हारा मुंह मीठा हो जाएगा, जो तुमने कभी नहीं खाई होगी। नमक वाली चींटी बोली, बहन तुम क्या बोलती हो? कितना अच्छा हमारा भोजन है। नहीं, कल तुम मेरे घर पर आओ। यह कहकर शक्कर वाली चींटी अपने घर चलने के लिए तैयार हो गई और अपने घर चली गई। नमक वाली चींटी बहुत ही चालाक थी। वह अपने मन में सोची, यदि मुझे वहां पर मेरी इच्छा के अनुरूप भोजन नहीं मिला तो मैं क्या करूंगी? मैं तो भूखी रह जाऊंगी। तो उसने अपनी मुंह में नमक का एक टुकड़ा छुपा लिया और शक्कर वाली चींटी के घर गई। शक्कर वाली चींटी ने नमक वाली चींटी का स्वागत किया। थोड़ी देर इधर उधर की बातचीत हुई और उसके सामने शक्कर का एक टुकड़ा लाकर रख दिया। जब नमक वाली चींटी ने अपने मुंह में शक्कर का एक टुकड़ा रखा तो शक्कर वाली चींटी ने उससे पूछा, कैसा स्वाद लगा? नमक वाली चींटी ने कहा, कुछ भी नया स्वाद नहीं आया, जो मैं खाती थी वही स्वाद आया, मुझे तो कुछ भी मीठा स्वाद नहीं आ रहा है। तुम तो बता रही थी कि शक्कर तो बहुत मीठी होती है। शक्कर वाली चींटी बोली, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम दोबारा खाओ तो तुम्हें वह मीठा स्वाद मिलेगा। नमक वाली चींटी ने 2-3 बार खाई, फिर भी उसका स्वाद वैसा ही लगा और वह बोली, कोई नया स्वाद नहीं आया। तुम कहती हो शक्कर बहुत मीठा लगता है। कहाँ मीठा लगता है? शक्कर वाली चींटी बहुत गंभीर सोच में पड़ गई। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, तुम अपना मुंह खोलो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम जरूर अपने मुंह में कुछ दबाई हुई हो, जिसके कारण यह शक्कर तुम्हें नमक जैसा लग रहा है। जब उसने अपना मुंह खोला तो शक्कर वाली चींटी बोली, यह मुंह में क्या रखी हो? उसे मुंह से बाहर निकालो। अब तुम यह शक्कर खाओ, अब तुम्हें यह शक्कर जरूर मीठा लगेगा। तब नमक वाली चींटी ने फिर से शक्कर का टुकड़ा अपने मुंह में रखा। शक्कर का मीठा स्वाद चखने के बाद बोली, ये शक्कर कितना मीठा है। ऐसी शक्कर की मिठास का आनंद मुझे कभी नहीं मिला। अब मैं भी तुम्हारे साथ यही रहूंगी। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कुछ भी पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जैसे नमक वाली चींटी ने नमक का त्याग किया, तभी उसको शक्कर का असली स्वाद पता चला। बिना मूल्य चुकाए कुछ नहीं मिलता,
जब तक हम कुछ खोने को तैयार नहीं होंगे तब तक हम कुछ पा नहीं सकते। इस ब्रह्मांड में हर चीज का अपना मूल्य है। कुछ भी पाने के लिए आपको उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा, तभी आप उसे पा सकते हैं। यही जीवन का विधि विधान है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे।